नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। पीपी चौधरी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पीपी चौधरी पिछले 10 सालों से सांसद है और तीसरी बार पाली लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन रैली में सतीश पूनिया, मदन राठौड़ और राज्यवर्धन राठौड़ सहित कई नेतागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीपी चौधरी पिछले 10 सालों से सांसद हैं और वो इस बार अपना तीसरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी ने कहा कि इस बार हमें बीजेपी को 400 प्लस करना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पाली लोकसभा के काम के बारे में न बात करते हुए उन्हें विश्व स्तर की बात है और हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु की क्या परिभाषा है वो अभी तक किसी ने नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कई सारे युद्धों को रुकवाया और अपने विद्यार्थियों को अपने देश वापस लाया। किसी ने कहा कि हमने 450 में गैस सिलेंडर दिया, तो किसी ने कहा कि हमारे देश में सेना के पास 2014 से पहले कई सारे हथियार नहीं थे, लेकिन मोदी जी के आते ही कई सारे हथियार उपलब्ध करवाए गए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में शांति आई, धारा 370 हटाई गई और एक राम मंदिर का निर्माण किया गया और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जो विश्व स्तर पर हमारी एक अलग पहचान बनाई। सुनिए क्या कहते हैं नेतागण। एक गौरव में गायलू देखो तो थोड़ा टाइम है। गायलू राम करे वो दिन आए, राम करे वो दिन आएगा और हमारे मोदी जी 4 के पार होकर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे पीपी साहब कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। एक बात आपके माध्यम से पीपी साहब, आपको पता है कि वो पार्टियां एक तो सत्ता प्राप्त करके चिपके रहना चाहती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है, और दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने जनता की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है, आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। किसानों की बात करें तो किसानों को मृदा परीक्षण से लेकर किसान की खुद की फसल का बीमा करवाने को लेकर और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने को लेकर और 6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जमा करवाने का काम किया है, ये नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यही नहीं, कर्मचारियों का जो पीएफ खाता पहले डूब जाता था पैसा, उस पैसे को भी जिंदा रखने का काम, चाहे वो मजदूर अपने मजदूरी छोड़कर दूसरे कारखाने में चला जाए तो उसका पीएफ खाता उसके साथ में चलेगा। ये काम किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। कांग्रेस सरकार विफल रही, लेकिन हमारी सरकार बनने के 4 महीने बाद ही 43% वादे पूरे हो गए। भाई डीजल पेट्रोल में रेट घटाने का वादा किया था ना, तो डीजल पेट्रोल में हमारी सरकार ने रेट घटाई, 2% रेट घटाया, जिससे पूरे राजस्थान में 3.5 रुपए से 7 रुपए तक डीजल और पेट्रोल की रेटों में कमी आई। आज जैसे किसान सम्मान निधि में बढ़ाना, जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देती है, उसमें 2,000 बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आज जो लोकतंत्र सेनानी थे, जो इमरजेंसी के समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में गए थे, उनको पुनः पेंशन देने का काम भी अभी हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। आज का ये नामांकन सभा नहीं है। आपने बहुत सालों से राजस्थान के अंदर और केंद्र के अंदर कांग्रेस की जो सरकारें थी उनको देखा और कहीं ना कहीं आपके मन में ये टीस जगती होगी, ये पीड़ा जगती होगी कि एक बार कौन सरकार को चुन ले तो उसके बाद लाचार हो जाते हैं। ये पिछली 5 साल की जो सरकार थी, मुझे बताइए, ताजा ताजा आपको याद होगा, ऐसा नहीं लगता था कि ये सरकार केवल अपने खुद के लिए काम कर रही है, लगता हुआ नहीं लगता था आपको, केवल खुद के लिए काम करना। ये उदाहरण है जो अभी पिछले 5 साल हुआ और वही काम 10 साल 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए सरकार केंद्र में थी, उसने करा। एक बार जरा से ध्यान दे जाइए क्या क्या होता था। सबमरीन घोटाला होता था, पाताल में घोटाला होता था, आसमान में घोटाला होता था, जैसा हेलीकॉप्टर का, हर तरह से घोटाला ही घोटाला होता था। पूरे देश को लाचार कर दिया, यहां तक कि जो मान सम्मान था इस देश का, उसको भी बिल्कुल कचरे में डाल दिया था। जब उस समय जो मनमोहन जी
प्रधानमंत्री थे, भले ही कांग्रेस के, लेकिन थे तो भारत के। और मनमोहन जी जब पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तो उनको पाकिस्तान में बोला देहाती महिला। मारवाड़ की धरती तो ऐसी है जिसने 1857 में भी अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी गर्मी पैदा कर दी थी और अंग्रेज कैप्टन मैसन का सर लटका कर काट कर लटका दिया था। अहुआ की धरती पर अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ संघर्ष करने वाले मजबूत जांबाज लोग मारवाड़ की धरती के हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान नेता, राजस्थान के किसान नेता और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार जोगाराम जी पटेल साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार जोराराम जी कुमाऊं साहब और हमारे राज्यसभा सदस्य श्री मदन जी राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मातृशक्ति और सभी भाई लोग और बेतुल्य कार्यकर्तागण, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो आप बड़ी भारी संख्या में दूर दूर से गोपालगढ़, ओरछा, बिलाड़ा, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, पाली और सोते से पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है, ये वोट जो है, ये चुनाव जो है, ये देश के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आज पिछले 10 सालों में हम देखते हैं जो भारत का पूरे विश्व में मान और सम्मान अगर बढ़ा है तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश का 140 करोड़ देशवासियों का, जो कि उनके परिवारजन हैं, उनके लिए दिन रात एक करके जो मान और सम्मान बढ़ा है। आज हम देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े नेता आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हुई है, लेकिन जब मोदी जी को कहा गया कि आप आकर करके हमारे बीच में सुलह करवाएं, 200 देश है विश्व में, उसमें सिर्फ अगर विश्वास है तो उनको पूरे विश्व को मोदी जी में विश्वास है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मोदी जी ने कहा चुनाव होने दो, उसके बाद में मैं आकर करके ये काम करूंगा, क्योंकि उनका मान और सम्मान दोनों देशों ने उस समय भी किया जब दोनों देशों के बीच में युद्ध था, और वो युद्ध जो था पूरे जोरों पे था। उस समय हमारे भारत के करीब 22,000 विद्यार्थी वहां फंसे हुए थे। उसने युद्ध रुकवाना और युद्ध रुकवा के भारत के तिरंगे के तहत वहां से हमारे सारे विद्यार्थियों को, और उनके साथ में चाहे पाकिस्तान के विद्यार्थी हो, चाहे चीन के विद्यार्थी हो, चाहे किसी देश के विद्यार्थी हो, वो भी साथ निकले। तो इससे पता लगता है कि हमारे नेता का मान और सम्मान विश्व में कितना बड़ा है, और वो मान और सम्मान हमारे सभी 140 करोड़ देशवासियों का है। आप एक तरफ देखें कि एक तरफ विश्व में मान और सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखें, उनके राहुल गांधी जो नेता है, जो राहुल गांधी जो नेता है, वो चीन में जाकर के और इंग्लैंड में जाकर के भारत की बुराया करते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जो है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को आपका मत जाएगा, और आप दूसरी तरफ जो नेता है वो राहुल गांधी है। तो कांग्रेस के राज को हमने देखा, लेकिन पिछले 10 सालों में मैं आपको बता दूं, जो पाली लोकसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, उन सभी कामों की मैंने मेरे 22 लाख मतदाताओं को आपके व्हाट्सएप पे आपके नाम से मैंने मेरा रिपोर्ट कार्ड भेजा है, और 5% दिखा करके कि मोदी जी के नेतृत्व में पाली में जो विकास का काम हुआ है, पाली में जो भारत सरकार या राजस्थान की सरकार की तिजोरी से जो पैसा उठा है, वो लगभग 21,723 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। ये ऐतिहासिक है।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा